इसमें आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए पेट्रोलियम यहाँ से स्टार्ट है, इस फिगर तक भी आप लिखिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद ये जो हम प्लैंकटन लिखे हुए हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो इसको इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी 8th क्लास में ना एग्जाम में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। आप नॉलेज के लिए चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद ये जो तेल कैसे निकलता है ना, जो हम समझा दिए हैं, जो आपको पता है कि किस तरह से निकाला जाता है, उसी का प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो इससे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको लिखने का मन करे तो उसके बाद आप यहाँ से आप कर सकते हैं, है ना। इससे जो सामान बनता है, मतलब जो पेट्रोलियम आपका निकलता है उससे बनने वाले जो सामान है उसके बारे में यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे च्युइंगम जो आप लोग खाते हैं वो भी उसी से बनता है ना। आपका जो मेकअप हो गया, लिपस्टिक जो लगाते हैं वो भी उसी से बनता है, पेट्रोलियम से ही, जो नेफ्था वगैरह होता है ना, ठीक है। उसमें से जो पैराफिन नहीं निकला था, नेफ्था लिखे थे, उसके बाद पैराफिन लिखे थे, तो पैराफिन जो वैक्स होता है उसका इस्तेमाल करके आपका लिपस्टिक जैसे करते रहते हैं, ठीक है। खा भी जाते होंगे लोग, खाते हैं कि नहीं लिपस्टिक? खा जाते हैं। ऐसा औसतन कहा जाता है कि जो एक महिला जो है ना, एक दिन में लगभग 0.9 ग्राम के आसपास खा जाती है लिपस्टिक, एक कट्टी से। हाँ लिपस्टिक, तो वो लगे भी नहीं कर रहे तो कैसे खाएगा? वही तो हम लोग लगाते ही नहीं है, बस कभी पार्टी फंक्शन में बस। कैसे बनता है? इसी से बनता है। थोड़ा बड़ा इस्तेमाल करता है, लेकिन वो सबका नहीं। अरे वो आप लोग को डरा ना खाए इसके लिए बोल देता है लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे ना, खाली एक ही चीज़ थोड़ी बनेगा। तो ये मत समझिए कि 100% इसी का इस्तेमाल है, ये हो गया। फिर इसमें और भी केमिकल्स और भी चीज़ें मिलाया जाता है, और भी फ्लेवर्स मिलाया जाता है। जैसे लिपस्टिक का ही बात करें तो क्या लिपस्टिक सब कंपनी है बनाते रहता है? नहीं है, हर कंपनी का लिपस्टिक है। मान लीजिए आपको रेड कलर का खरीदना है तो रेड कलर का लिपस्टिक आप अलग अलग कंपनियों का खरीदिए, सबका अलग अलग हल्का स्मेल होगा। स्मेल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, उसका कलरिंग में थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिलेगा। सस्ता वाला है उसका बात अलग होगा, जो महंगा वाला है उसका बात अलग होगा। वो हाँ वाटर प्रूफ भी रहता है, ठीक है। उसको ऐसे कर लीजिएगा तो हाथ में नहीं लगेगा, जो भी बहुत सारा होता है। हमको पता है, हम लगाए नहीं, समझ समझिए कि हम लगाते रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ 2-3 दिन चल जाता है, हाँ चल जाता होगा, है ना। तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, हम खरीद के लाए भी हैं, अपने लिए नहीं किसी और के लिए, तो होते रहता है काम। ना जाइए, कहाँ हम अपने के लिए कहीं नहीं ला सकते हैं, कहीं नहीं लगा सकते हैं। अरे हम नेल पेंट तक लगाए हैं, हम नेल पेंट तक लगाए हैं। नहीं जाना है, जाइए जाइए, इहो गरमाइल है कि हमको पानी लाने नहीं दे रहे हैं। देखिए नेल पेंट में एगो नेल पेंट आता है आप लोग का, जो चमकाता है, खाली शाइन करता है, होता है ना। तो हम एक बार लेके आए थे अपने लिए, हमारा नाखून बड़ा रूखा रूखा लग रहा था, लेकिन इसलिए पागल जैसा लग रहा है, हम लेके आते हैं। तो वो हम लाए थे, कैसे थे, मेरे घर में था, दीदी लगाती थी, तो दीदी वाला लगा लिए थे ऐसे ही, तो बड़ा चमक रहा था। तो हम उस चक्कर में लेके आ गए थे। हालांकि लेके आए थे, 2 दिन लगाए थे, फिर क्या बाद लड़की ऐसा लग रहा, फिर उसको हम फेंक दिए कि भाई कोई नहीं, हम खरीद के लाए थे। दीदी काहे लेके देंगे हम, क्या कहेंगे कि हम, क्या कहेगा आदमी की दिक्कत हो जाता है। बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है हम लोग को, छिपा छिपा के रखना पड़ता है, रिस्क वाला मैटर रहता है ना। अब छिपा छिपा के माल निकल गया कहीं से तो कैसे होगा, बहुत दिक्कत होता है। आइए ठीक है ना, तो समझ में आया बात। आप चाहें, अरे सुनिए पहले, अरे सुन लीजिए पहले। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बता रहे बस कितना सारा है ना कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक इस फिगर तक का इतना ही एग्जाम में आएगा। इसमें देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिएगा, नहीं पढ़ लीजिएगा। ये फ्यूल ऑयल जो है आपका ये किरोसिन वाला हो जाएगा। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो है इसको हिंदी में स्नेहक तेल कहते हैं, बुक में आपको लिखल मिल जाएगा, स्नेहक तेल इसको कहते हैं। नहीं मिलेगा तो कहिएगा हम लिखवा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको शॉर्टकट में LPG गैस बोलते हैं, LPG सिलेंडर जो आपका आता है ना, वही लिक्विफाइड वाला हो गया। फिर पेट्रोल समझ ही गया, है ना। नेफ्था हो गया, नेफ्था को हिंदी के दिनों में नेफ्थे बोलते हैं। पैराफिन हो गया, ये तो पैराफिन बोल के काम करते हैं। डीजल समझ ही गया, फ्यूल ऑयल वही किरोसिन वाला काम हो गया। तो इस प्रकार से इंग्लिश में लिखने के लिए आपका लिखा जाएगा। क्रूड ऑयल जो लिखा हुआ है इसको हिंदी में पेट्रोलियम ही कहते हैं, क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल जिसको कहते हैं, कच्चा तेल क्रूड ऑयल कहते हैं। और यहाँ पे आपका ये क्या हो रहा है, आग जल रहा है, बस हो गया। ये बिटुमेन को हिंदी में बिटुमेन ही कहते हैं, इसका सड़क वड़क में निर्माण होता है, थोड़ा बहुत इस टाइप का काम लिखा हुआ। मतलब मोटा मोटी हम बस इतना बोले हैं कि आप यहाँ तक लिखिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको पढ़िएगा, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको मन करे कि हमको ये लिखना चाहिए तो आप उसको लिख लीजिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं। हाँ
यहीं पे चिपका दीजिएगा, ये वापस करना है, चिपका दीजिएगा। सर ये तो प्रिंट आउट वाला है ना, ओरिजिनल थोड़ी। ओरिजिनल हम PDF ही बनाए हैं, ऑनलाइन टाइप बनाए थे, ठीक है। सर चारकोल भी बहुत तरह का होता है। जी हाँ होता है। हाँ चारकोल का हम पढ़ाए नहीं थे, बट हम चारकोल का नोट्स यहाँ पे डाल दिए हैं, देखिए कहाँ डाले हुए हैं। हाँ ये रहा चारकोल। चारकोल क्या है, ठीक है ना। चारकोल हम पढ़ाए नहीं थे, बट चारकोल का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम डाल दिए हैं। चारकोल कैसे बनता है तो बता ही देते हैं शॉर्टकट में। चारकोल में देखिए क्या होता है ना, कौन सी बात कर रहे हैं जी, गजब है, पढ़ने आए हैं तो हम बकलोल जैसन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हटाइए जो भी कर रहे हैं उस सब चीज़ को, फालतू टाइप खाली बात करना है, समझे। देखिए चारकोल का सिस्टम क्या होता है, जैसे कोयला वोला बनता है ना, कोक बनता है ना, वही काम लकड़ी के साथ कर दीजिए। लकड़ी को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में डब्बा में बंद करके जला दीजिए, उस जो वो काला रंग का हो जाएगा ना, वही आपका चारकोल है। और उसी चारकोल से अलग अलग प्रकार के आइटम्स बनाए जाते हैं। जो आप लोग का जो फेस में लगाने वाला जो होता है उसको एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। जो आप लोग का फेस में लगाता है, लगा के इसे नोच देता है ना, वो क्या होता है, जब इसको गर्म किया जाता है ना तो जो चारकोल बन जाता है, तो चारकोल को और गर्म करता है। जब वो और गर्म हो जाता है तो वो एकदम सूख जाएगा, ऐसा सूखेगा ना, उसमें बहुत सारा उसके कणों में बहुत छोटे छोटे होल्स आ जाता है, छेद ऐसा हो जाएगा ना, मतलब जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सूख जाता है तो और उस चीज़ को अगर आप पानी में डालिएगा तो उसको सूख लेगा। जैसे आपके पास ब्रेड होता है ना, ब्रेड देखते किए होंगे, ब्रेड को छोड़ते हैं पानी के पास तो क्या करता है, पानी को सूख लेता है। ठीक वैसे ही उस चारकोल को इतना गर्म किया जाता है, इतना सुखा देगा ना, उसके अंदर से एकदम पानी पूर्ण रूप से निकाल दिया जाता है, उसके कणों में लाखों की संख्या में छेद हो जाता है। अब जब उसको ऐसे लगाया जाता है फेस पर, तो आपके फेस के पे जो मौजूद गंदगी होता है ना, उसको अपने में चिपका लेता है, एकदम सोख लेता है। आपके फेस के सारे गंदगी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। फिर जब आप उसको उखाड़ लेते हैं तो आपका फेस थोड़ा सा ग्लो करेगा, क्योंकि गंदगी बाहर आ गया। वो गलत चीज़ नहीं है, वो लड़का लड़की सब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, हाँ तो शुरू में होगा नहीं, क्योंकि गंदगी निकल गया, पूरा का जो नेचुरल ऑयल है वो भी हट गया है, तो उसको वहाँ से उखड़ दिया गया। अब उसका थोड़ा सा आप ये मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, तो मॉइस्चराइज़र जो कोई क्रीम आता है ना, वो भी आपका पेट्रोलियम से ही बनता है, ठीक है। तो उसमें कितना सारा इसका उपयोगिता है। पेट्रोलियम कहाँ जहाँ ख़त्म हुआ, आधा जीवन तो तबाह हो जाएगा। पुरुष लोग तो दिक्कत नहीं होगा, हम लोग का क्या समस्या है, महिलाओं को दिक्कत और ज़्यादा होगा, है ना। लगाने को लिपस्टिक नहीं, मॉइस्चराइज़र नहीं, आदमी का कैसे जीवन चलेगा, है ना जी। अच्छा चल पाएगा, खैर ठीक है ना। तो वो चारकोल वैसे ही बनता है, और वही चारकोल कई अलग अलग प्रकार का होता है। वो हड्डी का चारकोल एगो होता है, बोन चारकोल, उसका इस्तेमाल आपका चीनी हो गया, चीनी उन्हीं को साफ़ करने में, जो आपका जो शुगर होता है जो वाइट होता है पूरा का पूरा, वो वाइट कैसे हो जाता है, चारकोल मिक्स करने से, चारकोल से उसको साफ़ किया जाता है। इसलिए उसका पूजा पाठ में, छठ वठ में देखिएगा चीनी का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसको ठेकुआ को बोलते हैं उसको चीनी नहीं मिलाया जाता है। लोग नॉलेज नहीं होता है तो मिला देता है, और मिलाई वो करेगा तो ढेला वाला मिश्री, जो धागा वाला मिश्री आता है ना, या तो वो मिलाएगा, है ना। ऐसे नहीं मिलाएगा, चीनी में नहीं मिला सकता, क्यों, क्योंकि उसमें उसको साफ़ करने के लिए हड्डियों का चारकोल मिलाया गया है, और हड्डी अपवित्र है ना। तो पूजा पाठ में चीनी का इस्तेमाल नहीं होता है। नहीं पता रहेगा तो बकलोल ने चीनी मिला देगा। चीनी पूजा पाठ में गुड़ का इस्तेमाल होता है, क्योंकि गुड़ पवित्र है, शुद्ध है, पौधों से सीधे गन्ने से बनाया जाता है उसका। तो उसी प्रकार से 3-4 तरह का चारकोल होता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो चारकोल का भी कुछ पॉइंट्स नोट कर लेना है, ठीक है। बस इतना देखिए, हम इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बाकी जो आपको नॉलेजेबल लगे, आपको लगे कि हम भुला जाएंगे भविष्य में, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या टूथपेस्ट, हाँ टूथपेस्ट में भी चारकोल का मिक्स किया जाता है। जी बिल्कुल होता है, सिर्फ कोई नहीं कहेंगे, जितना भी आपका सस्ता वाला आता है ना सब में है। जो आप क्लोजअप यूज़ करते हैं, कोलगेट यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि जो दंत कांति बाबा रामदेव का है ना, उसमें भी प्रॉब्लम है। ये सभी चीज़ें ऐसी है जिसको अगर आप मुंह में यूज़ करते हैं लगातार तो वो कैंसर होने का संभावना रखता है, ठीक है। लेकिन होता क्यों नहीं है, क्योंकि बॉडी आपका स्ट्रॉन्ग है तो झेल ले जाता है, लेकिन रिस्क रहता है कि आपका हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा उस चीज़ का इस्तेमाल कम करना चाहिए। हम तो मंजन का इस्तेमाल करते हैं, तेल नमक का, हाँ वो भी कर सकते हैं, बढ़िया है। बट तेल नमक में नौटंकी होता है, कौन ऐसे करते रहेगा पागल। ब्रशों से कीजिएगा तो ठीक नहीं है, उंगली से कीजिए, उंगली से करना ज़रूरी होता है। मतलब उंगली से करने से फ़ायदा क्या है ना, कि हमारे मसूड़ों का मसाज हो जाता है। जो मसूड़े हैं, मसूड़ों में मसाज करना ज़रूरी है। ब्रश खाली दतिया चमका के चलाते हैं, ये गड़बड़ है। मसूड़ों को भी मसाज कीजिए, हफ्ते में कम से कम 2 बार, या 1 बार भी करिए तो भी अच्छा है, लेकिन 2 बार करिए तो ज़्यादा अच्छा है, रोज़ कीजिए तो और भी अच्छा है। थोड़ा सा नमक तेल ले करके मिक्स करके अब पूरा में लगा लीजिए, ऐसे करके मसाज कर लीजिए। थोड़ा सा कितना टाइम लगता है, रात में 2 मिनट निकालिए और क्या चाहिए, एक बार मसाज करके मस्त ब्रश करके सो जाइए, सही है। क्योंकि पूरा रात समझ रहे हैं, खाना वाना जो भी आप खाए हैं दांत में फंसा रहता है ना, फंसा रहता है। अगर आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा, दांत सड़ने लगेगा, दांत में कैविटी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उसको साफ़ कर लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, दांत से जीभ भी साफ़ कीजिए ताकि आपके मुँह से बदबू ना आए, ये सब तरह की चीज़ें हैं वो सब करना चाहिए। खैर जो भी
हाँ होता है, झाग बनता है ना, तो झाग उसमें भी बनता है, तो झाग वो बनने के लिए थोड़ा बहुत मिक्स रहता है। तो उसका मात्रा उसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, उस मात्रा पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप जो क्या बोलते हैं परफ्यूम लगाते हैं, उसमें अल्कोहल होता है, शराब होता है, तो शराब मात्रा कम होता है, वो पीने वाला में ज़्यादा होता है। ठीक है, आप लोग का जो खाना नॉर्मली खाते हैं चावल, तो उसमें भी नशा होता है, उसमें भी अल्कोहल होता है। जो नॉर्मल खाना खाते हैं, नहीं देखते हैं, खाना खाने के बाद एकदम मस्त सुस्ती आता है, उसमें भी नशा। अब चावल वाले सब को भी तो सड़ा के शराब बनता है, तो क्या आप डायरेक्ट चावल खाइए तो उसमें नशा वाला नहीं मिलेगा? सेहत के लिए तो कुछ चीज नहीं है। अच्छा अभी अच्छा में तो नॉर्मली में कोई नहीं, जितना भी आपको मिलेगा जो डॉक्टर सजेस्ट करता है, जिसका प्राइस 100 से ऊपर होगा वही अच्छा है। जिसका प्राइस 100 से ऊपर, 100 रुपये से ऊपर हो एक टूथपेस्ट का, वही अच्छा है, सस्ता वाला नहीं है। लेकिन मार्केट में जो मिल रहा है उससे थोड़ा अच्छा आप कह सकते हैं दंत कांति को, बट वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, क्लोजअप वोलोजअप जो लगाते हैं सब भद्दा है ना, वो बबूल लगाता है लाल लाल, सब खत्म है। उसकी जगह पे आप मंजन का इस्तेमाल की, दंत मंजन का, वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मंजन क्या है, कितना अच्छा है, मस्त एकदम रगड़िए भी। होता तो हड्डी है, लेकिन चुभ जाता था आदमी, काटा काटा कहता है। उसको हड्डी ही कहेंगे, कंघी जैसा रहता है, बाल भी झाड़ सकते हैं उससे, लेकिन उसके बाल झाड़ो मत कीजिएगा, चुभ जाएगा मथुरे में। नाखून काटा है, कहाँ चुभता है जी, देखिए तो कहाँ चुभ रहा है। अब उसको नुकीला बनाइएगा तो अलग बात है। कौची सोच लिए जी, छोड़िए जो भी हो। कांटा वाला एगो गाना है, कांटा लगा कॉमेडी बोलता है, कांटा लगा तो बोलता है तू डिटॉल लगा। सुने एगो, आप लोग नहीं सुनेंगे, बहुत पुराना ऑडियो था ये, सुने हैं? उसमें गाना है, वो एक मूवी है, संजय कपूर नाम है उसका, माधुरी दीक्षित हीरोइन है उसमें गाना है। चलिए जो भी है, हम कुछ समय पहले जो है ना माधुरी दीक्षित के बहुत बड़े फ़ैन बने हुए थे।